अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब औरतें बेचारी करवटें बदल रही हैं, क्योंकि सभी पूछ के आई होंगी, सोच रहे होंगे और बुलाओ सैयद साहब को, इन्होंने तो फांस लिया। भैया मैं तो तुम्हें इस शरीयत मुस्तफा का आईना दिखाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर यहां तो दीनी काम है, चाहे कोई सा भी काम हो, मगर शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अगर एक कदम चलेगी तो उस कदम पर गुनाह होगा, दूसरा कदम चलेगी तो उस पर भी गुनाह होगा। मगर आदतें पहले से ही खराब है। अल्लाह अल्लाह, तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। लो इन्हें यही पसंद है। लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब मेरी तरफ तवज्जो, बोलो है कि नहीं ऐसा? तुम तो चले गए धान लगाने और मोहतरमा घर घर लड़ाई है, तेरी मेरी बुराई है। कुछ नहीं मिले तो रिश्ते कटवा देना, जुड़वा देना। जो बात अखबार से ना फैले किसी औरत को बता दो, फैल जाएगी। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मैं चलता हूं, जरा सुनो हदीस शरीफ के उससे मसला सुनो। इधर है औरतें, इधर है मर्द, मगर मर्दों पर दुनिया में आने के बाद सबसे ज्यादा हक किसका होता है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? शरीयत मुस्तफा में प्यारो सुन के जाना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का होता है, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। वाह। मगर तुम भी कम नहीं हो, बिल्कुल उल्टा। एक महीना गुजरा नहीं अम्मा से अलग, 2 महीने गुजरे नहीं अब्बा से अलग, और बदनाम हो रही है बेचारी बीवी। कारनामे अपने, सबसे ज्यादा वक्त जो है वो माँ और बाप का है। अब नबी फरमाते हैं, हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़ु व मल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा सुनो, सबक पढ़ के जाओगे, नीचे वालों और ऊपर वालों सब सुनो, समझे? नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी ना नमाज़े कबूल, ना रोजे कबूल, ना ज़कात कबूल, ना हज कबूल। जब नमाज कबूल नहीं तो जलसा कहां से कबूल? बेटा बेटा अब बातें मत करिए मेरा लाल, एक बात सुन के चलो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जलसे में आने वालों सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी उन्हीं में से हो? उन तीनों की फहरिस्त खोल दूं। नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, बोल रहा हूं,
नबी फरमाते अला कुल वालिदै, नंबर एक वो है जिसकी नमाजें कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप को सताता है। बेशक हक हक, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। तुम मेरे हाथ चूम रहे, चूमो, मगर प्यारो ये हाथ चूमना तभी खुशबू देगा जब अम्मा भी राजी हो और अब्बा भी राजी हो, और अम्मा पे लट फेरता और पीरों को लिफाफे दे रहा हो। 1000 पीर बना लो। बड़े डंके से दावे से बोलता हूं, जो बात बोलता हूं बहुत दावे से, कहीं भी टकरा लियो, गलत हो तो बुला लियो, तौबा करने के लिए तैयार। 1,00,000 पीर बना लो, और अगर माँ बाप नाराज हो तो प्यारे किसी की दुआ काबिल कबूल नहीं, किसी की नमाज काबिल कबूल नहीं। इसलिए तुम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मालदार बने, ये सब बाद में बने, पहले अपनी माँ के और बाप के बेटे बने। बेशक सुभान अल्लाह ताला अगर चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। जैसे हजरत आदम की न माँ है न बाप, लेकिन पैदा कर दिया। जैसे हजरत ईसा की माँ तो है लेकिन बाप नहीं, लेकिन पैदा कर दिया। अगर वो मेरा मौला चाहता तो पैदा कर देता, मगर तुम्हें वसीला दुनिया में बनाया तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। लेकिन असली चीज खत्म है, असली चीज बिल्कुल खत्म है, और इधर आधर भागा फिरता है। बाज तो इतना बदतमीज होता है, सही बता रहे हूं। आप कहोगे जुमले, इतना कुबड्डा होता है, इतना कुबड्डा, उसे पता ही नहीं। एक दिन उसकी बीबी में और उसकी माँ में थोड़ी अनबन हो गई, और हजरत हो ही जाती है। जैसे ही अनबन हुई तो ये बुद्धू हुए बैठे थे, बीवी की भी सुन रहे, अम्मा की भी सुन रहे ना, अम्मा चुप रही है ना बीवी चुप रही है, तो इनके जुमले सुनो आप बुद्धू के। ये अपनी बीवी से हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी माँ चुप जा। बीवी हो गई अम्मा, मतलब सोचता ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं, हाथ जोड़ करके कह रहे ओ मेरी माँ चुप जा। अब अम्मा के लिए क्या जुमला वो भी जरा सुनियो, और आज से तौबा कर लेना। जब बीबी को हाथ जोड़ के बोला ओ मेरी माँ चुप जा, और माँ की तरफ को इशारा करके बोला ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। अम्मा को बोला ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। अब बताओ, माँ हो गई कुतिया। अब इस बुद्धू से ये पूछो, जब तेरी माँ कुतिया हुई तो तू पिल्ला हुआ कि नहीं हुआ? कुतिया का बच्चा कौन होता है? शेर होता है क्या? अरे बोलो, अपने आप को गाली देता पता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह प्यारो सुनो, नबी की जिंदगी सुनो। मेरे नबी साहबा किराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे। चादर बिछी हुई थी, आमना के लाल बैठे हुए थे, साहबा सुन रहे थे। बड़ा प्यारा वक्त, उधर से खातून निकल गई, चादर ओढ़े हुई खातून थी, किसी ने नहीं देखा, मगर मेरे नबी ने पहचान लिया उस खातून, और औरत के लिए नबी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब मैं आया तो ये स्टेज वाले खड़े हुए, तो तुम भी खड़े हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही नबी खड़े हुए तो गुलाम भी खड़े हो गए, आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े। मगर सब चक्कर में पड़ गए, या अल्लाह, अल्लाह के बाद सबसे अफजल और आला तो हमारे आका है, सबसे बेहतर हमारे नबी, तो ये औरत कौन है जिसके लिए नबी खड़े हो गए? ये औरत इतनी नेक कौन है जिसके लिए आमना के लाल खड़े हो गए?
सहाबा के दिल में बातें आने लगी, पता नहीं कौन नेक औरत है। नबी उस औरत के लिए खड़े, वो औरत भी घूमती हुई पलट के मेरे नबी की बारगाह में आ गई। मेरे नबी जो चादर ओढ़े थे, जिस चादर को सहाबा चूमा करते थे, सर पे रखा करते थे, दुआएं मांगा करते थे, मेरे नबी की चादर की हवा का करके पहलवान बना करते थे और मर्जों से शिफा पाया करते थे। मेरे नबी ने उस औरत के लिए, उस खातून के लिए अपनी चादर बिछा दी। सुभान अल्लाह बेशक हक। और जैसे ही चादर बिछाई, वो खातून ने भी नहीं, मैं तुम्हारा रुमाल बिछाऊं तो जल्दी चढ़ोगे नहीं कि सैयद साहब का रुमाल उठा के चूम लोगे। वो खातून ने भी कुछ नहीं देखा, चादर पे चढ़ गई और मेरे नबी खड़े, अल्लाह, चादर पे चढ़ गई। अल्लाह अल्लाह, मामला आगे बढ़ा, थोड़ी देर खड़ी रही, फिर चली गई। सहाबा के दिल में आ गई, पूछेंगे आका थी कौन ये कौन इतनी नेक औरत है? कायनात को बनाया गया नबी के लिए, लेकिन ये कौन औरत है जिसकी वजह से आमना के लाल खड़े हो गए? अल्लाह अल्लाह, साहबा ने तकरीर के बाद हाथ चूमे सर पे रख दिए, आका हम कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, मुझे मालूम है क्या पूछोगे। सुभान अल्लाह, मुझे सुभान पता अल्लाह। है। बेशक नहीं आका, हम पूछना चाहते हैं। नबी बोले, बता दूं क्या पूछना चाहते हो? शायर ने क्या कहा? अल्लाह ने महबूब को, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो इल्म दिया है। जरा प्यार से बोलो, अल्लाह ने महबूब को, सुभान अल्लाह, वो इल्म दिया है और रहते मदीने में ज़माने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत फिर कहते, लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। जरा प्यार से बोले, सुभान अल्लाह। लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।